Good afternoon everyone, welcome back to my channel. As you can see on your screen कि लिखा हुआ है 28 फरवरी और 1 मार्च यानी कि कल और आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है, आप उसे ओपन करके चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जहां आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऊर्जा और पर्यावरण में स्थिरता के लिए अपनी प्रतिबद्धता की मान्यता में सेरवेक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्राप्त करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 5 मार्च को IHS मार्केट के वाइस चेयरमैन और सम्मेलन अध्यक्ष डैनियल येरगिन के साथ एक विशेष प्लेनरी में भाग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने नॉर्मन ब्रूक्स चैलेंज कप का आयोजन किया क्योंकि वह मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 चैंपियनशिप के फाइनल में रूस के डेनियल मेदवेदेव पर अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। उन्होंने अपना 9वां ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता है। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दें, तो बात करते हैं अगर हम नोवाक जोकोविच की, तो इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेन सिंगल्स का टाइटल किसने जीता, तो नोवाक जोकोविच सर्बिया के। वहीं बात करें अगर हम ऑस्ट्रेलियन ओपन में वुमेन सिंगल का टाइटल, तो वो आपका जीता है नाओमी ओसाका। कहाँ की हैं ये? नाओमी ओसाका आपकी हैं जापान की। नाओमी ओसाका आपकी हैं जापान की, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन सिंगल्स का टाइटल 2021 का वुमेन सिंगल का टाइटल ऑस्ट्रेलियन ओपन का नाओमी ओसाका ने जीता। जापान की हैं ये। जापान की बात करें तो टोक्यो कैपिटल। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यानी पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को अभी हाल ही में भारत के पद्म विभूषण यानी कि भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये पॉइंट आपको याद रखना है। किसको? शिंजो आबे को। कौन थे ये? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, नोवाक जोकोविच का ऑस्ट्रेलियन ओपन का दबदबा बरकरार है। इन्होंने 9 फाइनल और 9 चैंपियनशिप जीती हैं। 9 फाइनल खेले हैं, 9 चैंपियनशिप इन्होंने जीती। नेक्स्ट, रक्षा मंत्रालय ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL के साथ एक सॉफ्टवेयर परिभाषित रेडियो रणनीति SDR टैक जहाज जनित प्रणाली खरीदने के लिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। बात करें अगर हम रक्षा मंत्रालय की, तो बात करते हैं अगर हम रक्षा मंत्रालय की। रक्षा मंत्रालय का हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली। फाउंडेड कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 ये डेट। इससे रिलेटेड एक पॉइंट आपको याद रखना है, 15 अगस्त 1969 में इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। इसके हेडक्वार्टर की, अगर हम इसरो के हेडक्वार्टर की बात करें तो बेंगलोर। अगर इसरो के वर्तमान अध्यक्ष की हम बात करें, इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं आपके के सिवान। अगर इसके हम संस्थापक की बात करें तो विक्रम अम्बालाल साराभाई। विक्रम अम्बालाल इनका पूरा नाम है, विक्रम अम्बालाल साराभाई इसके संस्थापक थे। तो 15 अगस्त 1969 आपको याद रखना है। 15 अगस्त 1969 में क्या हुआ था? इसरो के स्थापना हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? बेंगलोर में है। अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? के सिवान है। स्थापना किसने की थी? विक्रम अम्बालाल साराभाई। नेक्स्ट, भारतीय सशस्त्र बल यानी भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना सहित और रक्षा मंत्रालय के तहत भारतीय तटरक्षक मुख्य रूप से भारत की क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, वरना आपको इस वीडियो के PDF में ये आपको मिल जाएगा। जो आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं आप
इसको नोट कर सकते हैं। PDF में आपको ये सब मिल जाएगा। बात करते हैं अगर हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की, तो जनरल बिपिन रावत। नेक्स्ट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, तो वो आपके हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवान। चीफ ऑफ द नेवी स्टाफ एडमिरल करमबीर सिंह। चीफ ऑफ द एयरफोर्स स्टाफ राकेश कुमार सिंह भदौरिया। ये आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये जो आपको याद रखने हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल मनोज मुकुंद। चीफ ऑफ द नेवी स्टाफ एडमिरल करमबीर सिंह। चीफ ऑफ द एयरफोर्स स्टाफ राकेश कुमार सिंह भदौरिया। नेक्स्ट बर्नार्ड वैन लीर फाउंडेशन यानी BVLF और तकनीकी साझेदार WRI इंडिया के सहयोग से सरकार के स्मार्ट सिटीज़ मिशन के तहत नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज के सहयोग के लिए कुल 25 शहरों को चुना गया है। यह चुनौती 3 साल की पहल है जिसका उद्देश्य स्मार्ट सिटीज़ मिशन के तहत बचपन के अनुकूल पड़ोस का समर्थन करना है। नेक्स्ट बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी BIAL को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड के वॉइस ऑफ द कस्टमर पुरस्कार से वैश्विक मान्यता मिली है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। क्या है? वॉइस ऑफ द कस्टमर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आपका आंसर बनेगा बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। बेंगलोर से अगर हम लिंक करें तो इसरो का हेडक्वार्टर क्या है? यहाँ पे इसरो का हेडक्वार्टर 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी, बता चुके हैं। तो आपको बेंगलोर से लिंक करने की बात करते हैं तो इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। वहीं बात करें इस क्वेश्चन की, तो बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को कौन सा अवार्ड दिया गया? तो आपका आंसर बनेगा वॉइस ऑफ द कस्टमर पुरस्कार, या फिर आपको वॉइस ऑफ द कस्टमर पुरस्कार दिया होगा, पूछ लेगा किसको ये दिया गया पुरस्कार, तो आपका आंसर बनेगा BIAL यानी बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। इस तरीके से आप चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वॉइस ऑफ द कस्टमर उन हवाई अड्डों को मान्यता देता है जो अपने ग्राहकों को प्राथमिकता देते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं कि उनकी आवाज़ को कोविड-19 महामारी के दौरान 2020 में सुना जाए। देख लेते हैं रिसेंट न्यूज़ में क्या था। तो कर्नाटक का बागवानी विभाग इंटरनेशनल फ्लावर ऑक्शन बेंगलोर के सहयोग से बिना बिके फूलों को विभिन्न उपयोगी उत्पादों में बदलने के लिए एक फूल प्रसंस्करण केंद्र स्थापित कर रहा है। वहीं अगर हम बात करें कर्नाटक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो आपको जो याद रखने हैं वो हैं CM यहाँ के कौन हैं? तो बुकेनकर सिंधलिंगप्पा येदियुरप्पा। नेम इनका कठिन है, याद रखिएगा, सिंधलिंगप्पा येदियुरप्पा। गवर्नर की बात करें तो विजुभाई वाला। फॉर्मेशन इसका कब हुआ था कर्नाटक का? तो 1 नवंबर 1956 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। लैंग्वेज की अगर बात करें तो कन्नड़। पोर्ट की अगर यहाँ की बात करें तो न्यू मैंगलोर पोर्ट। नेक्स्ट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अमेज़न भारत में फायर TV स्टिक बनाने के लिए भारत में अपनी पहली डिवाइस निर्माण लाइन स्थापित कर रहा है और इस साल के अंत में अपने चेन्नई प्लांट में डिवाइस का उत्पादन शुरू करने के लिए फॉक्सकॉन की सहायक कंपनी क्लाउड नेटवर्क टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अमेज़न से रिलेटेड। इसके CEO जेफ बेजोस। फाउंडर जेफ बेजोस। फाउंडेड 5 जुलाई 1994। ये जेफ बेजोस गलती से नोट हो गया लेक्चर में, आप इसको करेक्ट कर लें। इसके वर्तमान में CEO कौन है ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जेफ बेजोस इसके CEO पहले थे, लेकिन अभी जो हाल ही में इसके CEO बने हैं उसका नेम आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसके CEO वर्तमान में अमेज़न के कौन हैं। हेडक्वार्टर की बात करें तो सीटल वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट भारत के लिए पहली बार उड़ीसा की एक महिला वन अधिकारी सस्मिता लेनका को यूनाइटेड नेशन के एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आपके यहाँ पे पॉइंट बनेगा जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट, तो आपका जो क्वेश्चन बनेगा इस तरीके से बनेगा, यूनाइटेड नेशन के एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? तो ओडिशा की एक महिला वन अधिकारी हैं जिनका नेम है सस्मिता लेनका। सस्मिता लेनका को यूनाइटेड नेशन के एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस तरीके से आपका क्वेश्चन बनेगा।
तो जो हम बात करते हैं, राज्य में पेंगुलिन तस्करी के रैकेटों का भंडाफोड़ करने के लिए सस्मिता लंका को जेंडर लीडरशिप एंड इम्पैक्ट श्रेणी के तहत पुरस्कार दिया गया है। रिसेंट न्यूज़ की अगर हम बात करें, जो अभी हाल ही में न्यूज़ में था, तो है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने प्रसिद्ध तोसली राष्ट्रीय शिल्प मेला 2021 का उद्घाटन किया। वहीं अगर हम बात करें हॉकी का जो आपका 2023 का वर्ल्ड कप होना है, वो आपका उड़ीसा में ही होगा। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का कौन होस्ट करेगा उसको? उड़ीसा। उड़ीसा में आपकी चिल्का लेक है। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक, गवर्नर गणेशी लाल, श्री जगन्नाथ मंदिर, लिंगराज, ब्रह्मेश्वर, ये 3 मंदिर आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? उड़ीसा में आपको देखने को मिलेंगे। जगन्नाथ मंदिर, लिंगराज मंदिर, ब्रह्मेश्वर मंदिर, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट एक मंदिर और है आपका माँ समलेश्वरी मंदिर, ये भी आपका उड़ीसा में है। जो आपका 8th क्वेश्चन है वो है, स्काई रूट एरोस्पेस ने बेल मैट्रिक्स एरोस्पेस द्वारा विकसित किए जा रहे ऑर्बिटल ट्रांसफर व्हीकल का उपयोग करने के लिए बेलाट्रिक्स एरोस्पेस के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट, ये बुक आपको नोट करनी है जो दी हुई है यहाँ पे, जिसका नेम है बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ अ लाइफ। ये किसके द्वारा लिखी गई? भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति M. हामिद अंसारी द्वारा लिखित एक पुस्तक है। जो आपके बुक आथर वाले क्वेश्चन होते हैं, आप इसको एक अलग पेज पे नोट कर लिए। एक होता है आपका डेट्स होती हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं मंथ की, किस दिन क्या सेलिब्रेट किया जाता है। एक होता है आपका बुक आथर वाला सेक्शन, इसको आप एक पेज पे अलग नोट कर लें। तो बात करते हैं अगर हम यहाँ पे बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ लाइफ किसके द्वारा लिखी गई? हामिद अंसारी द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। वहीं अगर हम बात करें आज की डेट आपको पता है 1 मार्च 2021। तो आज हम सेलिब्रेट करते हैं शून्य भेदभाव दिवस। शून्य भेदभाव दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? आपका 1 मार्च को याद रखिएगा। बुक आथर आपको याद रखने हैं, साथ ही साथ आपको डेट भी इम्पॉर्टेंट मंथ के जो डेट्स होती हैं, किस दिन क्या सेलिब्रेट किया जाता है, वो आपको याद रखना है। डायरेक्टली एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं इस तरीके से क्वेश्चन। नेक्स्ट, कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छात्रों के साथ वार्षिक बातचीत परीक्षा पे चर्चा इस साल ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। उनकी परीक्षा से पहले कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के साथ बातचीत मार्च में आयोजित की जाएगी। बात करें अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की, तो ये आपका फॉर्म कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA ने विश्व सौर बैंक यानी WSB में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन ग्लासगो में सम्मेलन लॉन्च करने की योजना बनाई है। रिसेंट न्यूज़ की अगर हम बात करें, तो भारत के अजय माथुर एक विशेष आभासी विधानसभा में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के अगले महानिदेशक के रूप में चुने गए। माथुर उपेंद्र त्रिपाठी को सफल करते हैं, जिन्होंने 2017 में महानिदेशक के रूप में काम किया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA की बात करें अगर हम, तो इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ है? गुरुग्राम। फाउंडेड कब हुआ था? ये आपका 30 नवंबर 2015 को। लीडर इसके कौन है? उपेंद्र त्रिपाठी। फाउंडेड एट पेरिस, फ्रांस। नेक्स्ट, फाउंडर की इसके अगर हम बात करें, तो हैं इसके फ्रांसियो हॉलैंड, नरेंद्र मोदी। फ्रांसियोस हॉलैंड और नरेंद्र मोदी इसके फाउंडर्स हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु सरकार ने PSU स्टाफ और शिक्षकों सहित सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी। रिसेंट न्यूज़ की अगर हम बात करें, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले के थायूर में आने वाले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के उपग्रह परिसर का उद्घाटन किया।
तमिलनाडु से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखने हैं। सीएम इदप्पी के पళనిस्वामी, इदप्पड़ी के पళनिस्वामी। गवर्नर की बात करें तो बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के गवर्नर हैं आपके। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ है? तमिलनाडु। कलक्कड़-मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व KMTR ये भी आपकी कहाँ है? तमिलनाडु। तमिलनाडु की अगर हम डांस की बात करें तो भरतनाट्यम फेमस डांस याद रखना है आपको। भरतनाट्यम और कुछ डांसेस हैं जो आपको हम बता दें। एक हो गया आपका भरतनाट्यम, एक आपका होता है कुमी, एक होता है कुलट्टम, एक होता है आपका कुलट्टम और एक होता है आपका कावड़ी। तो ये आपके 4 डांस हैं यहाँ के हैं, आपको याद रखने हैं। एक है भरतनाट्यम, कुमी है, कुलट्टम है, कावड़ी। ये डांसेस आपको याद रखने हैं, कहाँ के हैं? ये आपके तमिलनाडु के हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो मैंने अपनी टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप वहां पे जाके इसका PDF आपको वहां पे मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जैसा कि आप देख सकते हैं ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगी। आप वहाँ पे जाके इसको ओपन कर लेंगे जहाँ आपको इस वीडियो की PDF मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।